क्या कोविड-19 एक बार फिर लौट रहा है? क्या जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली वो ज्यादा रिस्क में है क्या? क्योंकि भारत सिर्फ 22% आबादी है जिसने बूस्टर डोज ली है और ने नहीं ली। क्या हम एक बार फिर उसी डरावने दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आपको खांसी सर्दी की जांच की जाए आपकी तो ये कोविड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा सतर्क रहने का ना टाइम आ चुका है, क्योंकि इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं कोविड को लेकर वो कुछ याद दिला रहे हैं। वापस आ गया है खौफनाक वायरस, फैलने को तैयार, दुनिया भर से घूमता फिरता भारत में पहुंच चुका है कोविड-19। इसको लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ रही। देश में कुल एक्टिव मामले इस वीडियो को बनाने तक लगभग 250 से ऊपर थे, जिनमें से 164 केस पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 11 राज्य, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां अब भी संक्रमण के सक्रिय यानी कि एक्टिव मामले। केरल में तो अब तक 182 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें बहुत से इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, यानी कि अभी फैल रहा है। इसके बाद तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 26 एक्टिव केसेस, यानी कि कोविड उनको हो रखा है और आगे फैल रहा होगा। मुंबई से डराने वाली खबर यह भी थी कि केईएम अस्पताल में 2 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हो जाती है, जिनमें से एक 14 साल की बच्ची भी थी। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मौत की वजह कोविड नहीं, पहले से मौजूद गंभीर बीमारियां थी, लेकिन उनको कोविड था। मुंबई की बात तो अगर आई है तो देखिए सेलिब्रिटी हलकों में भी इस वक्त दस्तक हो चुकी है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और आईपीएल में इस वक्त हिस्सा नहीं ले पाते। अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर इंस्टाग्राम पर खुलासा कर देती हैं कि वो कोविड से संक्रमित है, मुंबई में काम करने वाले लोगों के साथ। मुंबई इंडियंस के मैच में तो एक खतरनाक चीज हो गई। अंबानी परिवार जब ग्राउंड पर इन खिलाड़ियों के बीच में था तो पहले सैनिटाइजर लगाता हुआ मिला और फिर पहले सैनिटाइजर देता है, हाथ मिलाता है, यानी कि देखो खतरा तो हो चुका है। अंबानी तो पता चल चुका है कि देखो खतरा आ चुका है, कोविड आ चुका है। और एशिया के कई देश जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग और चीन एक बार फिर से कोरोना की नई और बड़ी लहर की चपेट में। मामले बहुत ज्यादा है। सिंगापुर में मई के महीने में पहले ही हफ्ते में हजारों नए सैंपल किए गए, जबकि हांगकांग में केस लगातार बढ़ रहे हैं। WHO क्या कह रहा है? इस बार जो वेरिएंट है JN.1 बोल लीजिए, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, तेजी से फैल रहा है। WHO को पता है कि इस वक्त फैल रहा है। वैसे भी कोविड अगर आपको याद हो तो कोविड पहले भी गर्मियों में ज्यादा बढ़ा था। 2020 और 21 में जून जुलाई में हम परेशान थे, और क्या इस बार भी जून और जुलाई में कोविड परेशान करेगा? क्या कोविड के मामले भारत में बढ़ेंगे? देखो ओमिक्रॉन का एक ही सब वेरिएंट है JN.1, और इसका नया रूप जो है वो ज्यादा परेशान कर रहा है। ये वेरिएंट ना केवल तेजी से फैलता है, बल्कि जो हमारी पुरानी वैक्सीन थी ना, पहले की वैक्सीन से जो इम्यूनिटी थी उसको चकमा दे देता है। मतलब कि वो वैक्सीन अगर लगी हुई है तो काम नहीं आएगी। WHO ने तो बताया कि इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है और जो इससे और ज्यादा फैलने में असरदार कर रहा है। टेक्निकली समझा रहा हूं आपको। हांगकांग में 80 नए मामले जो है इसी वेरिएंट से आए, और अब अभी भी फ्लाइट्स तो उड़ी नहीं, सब कुछ आ तो रहा है, हम लोग ध्यान भी नहीं रख रहे। एक्सपर्ट की चिंता भी यही वजह है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली वह ज्यादा रिस्क में। भारत में सिर्फ 22% आबादी ने बूस्टर डोज ली। इस बीच WHO ने पहले ही साफ कर दिया कि कोविड-19 पूरी तरह से खत्म कभी नहीं होगा। यह वायरस अब फ्लू की तरह समय समय पर नए वेरिएंट के साथ लौटेगा, और लौट रहा है, लौटता हुआ दिख रहा है। फिलहाल भारत में स्थिति नियंत्रण में है, अस्पतालों में कोई भीड़ नहीं है, आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या बेहद कम है, लेकिन बुजुर्गों, पहले से बीमार और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरा अब है, बढ़ रहा है। आपका सवाल यह भी होगा कि क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा? देखिए, सरकारी स्तर पर अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR लगातार इस वक्त निगरानी रख रहे हैं। लॉकडाउन की अफवाहें सोशल मीडिया पर चलेंगी, लेकिन उनकी कोई आधिकारिक अभी तक आधार नहीं। पर आपको एक बार और याद दिला देता हूं, याद तो होगा पर क्या करें क्या ना करें ये याद दिला दूं। भीड़ भाड़ से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को साफ रखें, लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि कब किसके ऊपर ज्यादा असर कर जाए पता नहीं चलता, और कोविड कब लौट के आ जाए। क्योंकि 2019 में आपने ये नहीं सोचा था 20 में की स्थिति आएगी, कभी सोचा था किसी ने नहीं सोचा था।